कुरान की वो सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह तबारक व ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को, अमीर बीमारों को, सेहतमंद हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम मोहतरम नाजरीन। कुरान पाक की सबसे पुरसुकून और आँखों को रोशन कर देने वाली सूरत जो बंदा सूरत मुबारका की रोज़ाना तिलावत करता है, फरिश्ते इसका घेरा कर लेते हैं। ये सूरत गरीबों को, अमीर बीमारों को, सेहतमंद और हाजतमंदों की हाजत को पूरा करती है। अल्लाह वालों, कुरान पाक की बहुत ही प्यारी सूरत जिसकी तिलावत अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाते हैं। जो बंदा रोज़ाना किसी भी परेशानी के लिए पड़ता है, चाहे वो बीमारी हो और रिस्क की परेशानी हो, कारोबार की परेशानी, हत्ता कि जिस मकसद के लिए पड़ता है वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा हो जाता है। दुनिया और आखिरत की सख्तियों से इसे नजात मिलती है। ये सूरत आपको अल्लाह के करीब कर देती है। बेशक जिस तरह के आजकल मुश्किल हालात हैं, हर बंदा परेशान है। जो बंदा परेशानियों से बचकर अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, इस सूरा मुबारका को रोज़ाना एक मर्तबा लाजमी पढ़े। ये सूरत पढ़ने से इंशाअल्लाह आप रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएंगे। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और आपके रिस्क में बेशुमार इजाफा होगा। अगर इस सूरा मुबारका को कोई सुबह पढ़ेगा तो फरिश्ते दिन भर इसकी हिफाजत करेंगे, और अगर कोई रात को पढ़ेगा तो फरिश्ते सारी रात इसकी हिफाजत करेंगे। ये ख़ानदान के अंदर सुकून को बरकरार रखने और जितनी भी सिस्टम के तनाज़ात को दूर रखने में भी मदद करती है। ये कुरान पाक की वो सूरत है जिसकी तिलावत अल्लाह ताला जन्नत में फरमाएंगे। जो शख्स इसकी तिलावत करता है तो अल्लाह ताला इससे बहुत खुश होंगे और इसे वो सब कुछ अता करेंगे जिसकी वो ख्वाहिश रखता है। ये बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है और मोजिज़ात को दिखाने वाला अमल है। ये ख़ास अमल है, दौलत को फौरी तौर पर गैबी तरीके से आपके पास लाता है। ऐसा अमल है जिसने इसको पढ़ा वो सुबह तक रिस्क और दौलत से माला माल हो गया। घर में, कारोबार में दौलत की रेल पेल हो गई। दौलत की बरसात तुम्हारे ज़िंदगी में शुरू हो गई। दौलत की तूफ़ानी बारिश बरस रही है। पूरे दिन किसी भी वक्त आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। मोजिज़ा देखना चाहते हो तो 5 मिनट का ये अमल करके देख लेना। तकदीर के अगर बंद ताले ना खिल जाएं तो फिर मुझे कहना। तकदीर ऐसे तरीके से खिलेगी कि आप लोग खुद मुझे कहोगे हमारा ये मसला पैसों का था, रिश्तों का था, तकालीफ का था, घरेलू झगड़ों का था। इसके अलावा चाहे जो भी मसला था वो हल हो गया है इंशाअल्लाह। आज का ये अमल बहुत ही ताकतवर अमल है। बेशक अब आज़मा के देख लो, अब खुद ये अमल एक मर्तबा करके देख लो। अपनी आँखों से देखना मोजिज़ात को आते हुए, अपनी आँखों से देखना थेरों रिस्क और दौलत को आते हुए। अल्लाह वाल्व, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। इसे पढ़ने वाला रब करीम से कर लोहे भी मांगता है। अल्लाह की ज़ात देने पर कादिर है। लोग बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन 10 में से 3 लोग ही कामयाब होते हैं और बाकी के तमाम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको सूरत बताने लगी हूँ, इसमें से 10 में से 9 लोग यकीनी तौर पर कामयाब होते हैं, और जो एक नाकाम होता है वो भी अपनी गलती, कोताही और लापरवाही की वजह से नाकाम होता है। अल्लाह वाल्व, ये बहुत ही मुजर्रब सूरत है। ये अल्लाह तबारक व ताला की महबूब सूरत है। जो बंदा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगता है, जो भी हाजत रब के सामने पेश करता है, अल्लाह तबारक व ताला इसकी हाजत को पूरा करते हैं, इसकी मुराद को पूरा करते हैं। अल्लाह वालों, ये ज़मीन और आसमान की ख़ज़ाने खोल देने वाला अमल है। जिस घर में ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ा जाएगा, 7 ज़मीनों और आसमानों के ख़ज़ाने आपके कदमों में होंगे। अगर आपकी 7 नस्लों के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाए इस वजीफ़े के करने से, अगर आपकी मुश्किलात और परेशानियां, तंगदस्ती और गुर्बत का ख़ात्मा हो जाए, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अल्लाह वालों, अगर अपनी आँखों से, खिली आँखों से रब के मोजिज़ात और कमालात को देखना चाहते हो, अपनी खाली झोलियों को भरवाना चाहते हो, तो इस अमल को करके देख लो। इंशाअल्लाह रब आपकी झोलियाँ भरेगा। अल्लाह वालों, अब इस अमल को करे, अल्लाह से नियत करके मांगे। आज अगर कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले। जो माँ बाप परेशान हैं, घर में जवान बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा, बेटों की नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में इसन्यू के लिए ये वजीफ़ा पढ़े। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की, उरूज और कामयाबी नसीब होगी। अगर आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है,
अब को कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो फिर अल्लाह के साथ रुजू करे। अल्लाह तो मुश्किल से निकालने वाला है, अल्लाह तो आज़माइशों को उठाने वाला है, अल्लाह और रास्तों को हमवार बनाने वाला है। अगर कोई बे औलाद है तो औलाद के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़ सकता है। अगर कोई मकरूज़ है तो कर्ज से नजात के लिए इस वजीफ़े को पढ़ ले। अज अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए माओं से गुजारिश है कि इस सूरत को पढ़ें कि इतना ख़ास अमल है कि अब की हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। अल्लाह वालों, अज इंसानी अक्ल जिस काम को नामुमकिन कहती है ये काम तो हो ही नहीं सकता, तो अल्लाह तबारक व ताला मुमकिन बनाने पर कादिर है। अज लोग परेशान हैं, अज मुसलमान परेशान हैं। अब की कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है अपने इस मकसद को ज़हन में रखते हुए अल्लाह पर पूरा यकीन रखकर और अल्लाह से उम्मीद रखते हुए इस वजीफ़े को करना है कि सीधी सूरत। आपको मायूस नहीं होना, क्योंकि अच्छे और बुरे हालात हमेशा के लिए नहीं होते। इसलिए अपने नाउम्मीदी का शिकार नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी भी अजीब है। कभी कभी ये इतनी खूबसूरत लगती है, जी चाहता है हमारा नाता हमेशा के लिए ज़िंदगी से जड़ा रहे, और कभी ये नाता ना टूटे। और जब कभी हमारी ज़िंदगी हमारी उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती तो दिल करता है कि ये ज़िंदगी जल्द ख़त्म हो जाए, मगर ये हकीकत है कि दुख और दर्द में वक्त तवील से तवील तर होता जाता है। इसी तवील सफ़र से इंसान हार कर मायूसी का शिकार हो जाता है। इंसान खुद भी समझ नहीं पाता कि आखिर इस सारी सूरत हाल से कैसे निमटा जाए। इंसान की फितरत ऐसी है कि इसे ज़िंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब इसकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो वो ना उम्मीद और मायूस हो जाता है, और साथ ही इसे एहसास सताता है कि इसे अब मज़ीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज है, अगर इसे कुछ हासिल करना हो तो वो इसके लिए तगो-दो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है, और इस थकन में वो मायूसी के अंधेरों में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। इसे ज़िंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में इसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। मगर याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, खुसूसी तौर पर वक्त ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो इसनी भी मिल जाती है, हालात चाहे जितने भी कठिन हों, मुश्किलात के बादल जितने भी काले और घने की ना हो, आसानी की सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है। ना दुख सदा रहता है, ना सिख, ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के अनी पर मायूसियों के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो इसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। अल्लाह वाल, अगर घर में दौलत रखने की जगह है, अगर दौलत संभाल सकते हो तो अज मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस वजीफ़े को लाजमी करना, अब माला माल हो जाओगे। इस वजीफ़े को करने के बाद मेरा रब अब की खाली झोलियों को भर देगा, मेरा रब अब की तकदीर बदल देगा, अब की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। जो अपनी परेशानियां सुनाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान पर गाहक नहीं आती, हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता, ऐसे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। बड़ी परेशानी है, बड़ी बेबरकती है। कुछ मेरी बहनें भी हैं, रहती हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ज़्यादा फसाद होते हैं, हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, रिस्क की तंगी है, हमारे सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है जो दिन बदन बढ़ता जा रहा है। हमारे घर के अंदर अगर एक वक्त का खाना पकता है तो दूसरे वक्त सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से लेके अलिफ। जिन घरों के अंदर मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, उनकी आपस में नहीं बुनती, अज सब काम छोड़कर इस अमल को कर लेना, अब की बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। तो अभी तक अब की हाजत पूरी नहीं हुई, ये अमल अज अब की तकदीर को बदल कर रखेगा। इस अमल को करने के बाद अज अल्लाह ताला से जितनी दौलत मांगनी हो मांग लेना, अज जो जो मांगना वो मांग लेना, 100 करोड़ जितना मर्जी रब से मांग लेना, रब देने पर कादिर है, अब माला माल हो जाएंगे। ये वो सूरत है जिसकी तिलावत अल्लाह तबारक व ताला खुद करते हैं। ये सूरत गरीबों को अमीर कर देती है, और जो कोई बीमार होते हैं उनको सेहतमंद कर देती है, और जो हाजतमंद होते हैं उनकी हाजत को पूरा करवा देती है इंशाअल्लाह। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, गरीबी वाली ज़िंदगी से परेशान हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपनी परेशानी वाली गरीबी वाली ज़िंदगी को बदलना
चाहते हैं, माला माल होना चाहते हैं, तो आज 5 मिनट का टाइम निकाल कर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। अच्छे तरीके से इस वजीफ़े को समझ लेना कि किस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है। आज सब काम छोड़कर इस वजीफ़े को अच्छी तरह से समझ ले, फिर आपको माला माल होने से, करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गलतियाँ बताने लगी हूँ, कुछ वजूहात बताने लगी हूँ जो आपके घरों में होती है और आपको पता भी नहीं चलता। उन गलतियों की वजह से आपके घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियां आ जाती है, बीमारियां ही बीमारियां अलिफ जाती हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े आम हो जाते हैं और रिस्क की तंगी हो जाती है, बेबरकती हो जाती है, रिस्क के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अगर आप ये गलतियां अपने घरों में करते हैं, आज के बाद उन गलतियों को मत करना। और मैं आपको 3 ऐसे काम बताने वाली हूँ जो अपने अपने घर में लाजमी कर लेने हैं। अब जो घर के अंदर परेशानियां हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी, घर के अंदर जो रिस्क की तंगी है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हर मसले का फौरी हल होगा। कुछ लोग यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमारी तो कभी किस्मत नहीं बदलेगी, हमारे तो कभी दिन नहीं बदलेंगे, हम तो ऐसे गरीब के गरीब ही रहेंगे। कभी भी उम्मीद मत हारें, हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखते हुए अपने इस अमल को करना है कि मेरा रब मेरे हालात को ज़रूर बदलेगा, मेरी किस्मत को वो ज़रूर लगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा करे। अब लोग यकीन नहीं रखते, इसीलिए तो आपका अमल काम नहीं आता, इसीलिए आपका वजीफ़ा काम नहीं करता। आज जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ इसको पूरे यकीन से कर, इसको पूरे यकीन से कर लेना, तो फिर आप खुद अपनी आंखों से मोजज़ा देखोगे कि आपके घर में दौलत की दौलत हो जाएगी, दौलत का ढेर लग जाएगा। अल्लाह वाल, आज मैं आपको ऐसा अमल बताने वाली हूँ कि इस अमल को करने से आपके हर मसले का हल हो जाएगा। अमल ख़त्म होने से पहले ही अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लेना कि आपकी हर तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर के अंदर आपके इस पास दौलत की दौलत अलिफ जाएगी। कुछ लोग हमसे ये शको करते हैं कि वजीफ़ा तो हम सही करते हैं लेकिन हमारा तो कभी काम नहीं हुआ, हमें तो कभी दौलत नहीं मिली। अब ज़रूर कुछ गलतियां करते होंगे जो मैं आपको वजीफ़ा बताने से पहले बताने लगा हूँ। अगर आप वजीफ़ा करते वक्त ये गलतियां करते हैं तो आज के बाद इस वजीफ़े के अंदर भी अपने उन गलतियों को नहीं करना। और मैं आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका भी बता दूंगी, क्योंकि अगर आपको वजीफ़ा करने का सही तरीका कार ना पता चले, इस वक्त करना है, कितनी तादाद में करना है, जब आपको वजीफ़े का सही तरीका ही पता नहीं होगा तो फिर वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होगा। लूँ मैं आपको बताने लगी हूँ कि वजीफ़ा करते वक्त आप कौन सी गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से वज़ाइफ़ असर नहीं करते। सबसे पहली बात जो आप वजीफ़ा करते वक्त ज़रूर करते होंगे, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप लोग वज़ू भी नहीं करते, नमाज भी नहीं पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत भी नहीं करते। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये बात कहती हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा नमाज के बग़ैर नहीं होता, नमाज के बग़ैर कुछ भी नहीं होता, कोई भी वजीफ़ा काम नहीं करता। एक गलती तो आपकी ये है कि आप लोग नमाज के बग़ैर वजीफ़ा करना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो आप 5 टाइम की नमाज पाबंदी के साथ अदा करें। किसी एक टाइम की नमाज अदा करने से वज़ाइफ़ असर नहीं करते, बल्कि आपको नमाज की पाबंदी करनी होगी। दूसरी गलती सबसे बड़ी वो ये है कि जब आप वजीफ़ा करना शुरू करते हैं तो आपके आसपास लोग होते हैं, साथ बातें भी करते रहते हैं, इसको भी बता देते हैं कि मैं ये अमल कर रही हूँ, इस काम के लिए कर रहा आ रही हूँ, ये आपका अमल आपका ज़ाय हो जाता है। आज के बाद गलतियों को कभी मत करना। वजीफ़ा करने का तरीका कार ये होता है, अपने वज़ू किया, वज़ू के बाद नमाज पढ़ ली, जब आप नमाज पढ़ ले अब इस जगह पर जाकर बैठना है। हमको लगता है घर मेरे इस पास कोई नहीं अलिफिगा, जब आपके इस पास कोई नहीं तो फिर आपकी तवज्जो अपनी सिर्फ वजीफ़े की तरफ होगी। अब अपने वजीफ़ा शुरू करना है। वजीफ़ा ख़त्म होने से पहले पहले ही अल्लाह ताला का मोजज़ा देख लेना कि अब किसी वक्त पर जाएंगे जब आप बंद कमरे में जिल्द के ऊपर बैठ जाए, मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, कोशिश करनी है कल अपने आप को सबसे बड़ी मर्तबा 7 मर्तबा 11 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक तो वैसे भी कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, घर में बैठ के दुकान पर पढ़ें, चाहे कहीं से अलिफ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कसरत से पढ़ा कीजिए। दुरूद पाक पढ़ने वाले पर रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं। दुरूद पाक जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ बरकतें भी बरकतें
और रहमतें भी रहमतें रहती है। इसलिए कोशिश किया करे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक की बेशुमार बरकत है। कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है तर्जुमा बेशक अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद भेजा करो और खूब सलाम अर्ज़ किया करो। जो बानसीब बंदा है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम जितनी देर भेजेगा वो अल्लाह ताला और इसके फरिश्तों का हमनवा बन गया। रहमतें और बरकतें होंगी क्योंकि खौफ और गम मसाइल परेशानियों और गुनाहों से महफूज रहेगा। जैसे ही बंदा दुरूद पाक का वर्द करता है फ़ौरन अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है और जो अमल बारगाह खुदा में कबूल हो जाए इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा होता है। दुरूद और सलाम के फ़ज़ाइल बेहद व हिसाब हैं। खुद बड़ा फ़ायदा ये है इसकी बरकत से बंदों को अल्लाह तबारक व ताला और इसके प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है। तुरमज़ी शरीफ में हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ियामत के रोज़ मुझसे ज़्यादा करीब मेरी शफ़ाअत का ज़्यादा हक़दार वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। अबू दाऊद शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी जो भी मुझे सलाम भेजता है अल्लाह ताला मेरी रूह को इसकी तरफ मुतवज्जे फरमा देता है। मैं इसका का जवाब देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत इब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब पर बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो कितना दुरूद शरीफ मुकर्रर करूं? फरमाया जितना चाहो। मैंने कहा 4 हिस्से। फरमाया अगर और ज़्यादा बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा आधा। फरमाया कि अगर और बढ़ा दो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया 2/3। फरमाया जितना चाहो लेकिन अगर और दुरूद पाक बढ़ा दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ किया आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सारा ही दुरूद आग पढ़ूंगा। फरमाया तब तुम्हारे गमों को काफ़ी होगा, तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। अल्लाह वाल दुरून पाक की शुमार बरकतें रहमतें और फजीलतें हैं। अगर मैं यहाँ बयान करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक बार सवाब की मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अल्ले आमे उसिल उले मायमेउद ओ एले इन मायमेउद उमेया सिले उते उले नबराइन में ओ एले इन नबराइन में ने उए हेमद में अल्ले उए आमेउ बे arnua uele maimeud. Oele in maimeud uemeh bearote uele नबराइन में ओएले इन नबराइन में नेउए हिम्द मेजंद अल्लाह वाल कुरान करीम की वो सूरत जो हाजतमंदों की हाजत को पूरा करने की है, बीमारों को शिफा अता कर देती है, गरीबों को अमीर कर देती है। वो सूरत कुरान पाक की 27 पारे की बहुत सी प्यारी सूरत सूरा रहमान है और रहमान अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है रहम करने वाला। जो बंदा रोज़ाना सुबह आशाम ये सूरा मुबारका पढ़ेगा इंशाअल्लाह पूरा साल अल्लाह पाक इस पर रहम फरमाएंगे और जिस पर अल्लाह पाक रहम फरमा दे इस पर पूरी दुनिया रहम करती है, पूरी दुनिया इससे प्यार करती है। जो मांगोगे मेरा मालिक वो अता फरमाएगा। अब सब भी सूरा रहमान सुबह और शाम तिलावत लाजमी किया करे तो पढ़ नहीं सकता, वो सिर्फ सुन लिया करे। इंशाअल्लाह सुनकर खुद सुकून मिलता है। तो अब ये अमल करना देखना कैसे अल्लाह ताला आपके नसीबों को खोल देगा, आपके रिस्क कीहे को खोल देगा, आपको वहाँ से रिस्क अता करेगा जहाँ से अब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुरान पाक का फैसला है अल्लाह फिर जब रिस्क देने पर आता है तो वहाँ से रिस्क मिलता है जहाँ अब गुमान भी नहीं कर सकते। ये कुरान कहता है तो इसलिए अल्लाह एक ताकत का नाम है, पूरी कायनात का खालिक और मालिक और राज़िक है। अल्लाह वो है जिसने हम सबको बनाया। अल्लाह तबारक व ताला से अपनी हाजात की अपनी मुश्किलात के लिए दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से अब की तमाम हाजात अल्लाह ताला पूरी करेगा और अब की मुश्किलात में इसुनिया पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह वालों ये शव्वाल का ख़ास वजीफ़ा है, इसे आप रोज़ाना भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिन में 2 दफ़ा भी पढ़ सकती है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियां दूर करे, नेक और जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में परवानी अता करे। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और अब का सुनना ये पाक और बुलंद बारगाह मैं कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला अब सबको खुश और अबद रखे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहे। मिलते हैं
انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل پر بھی اللہ نگہبان۔